हेलो क्लास, आज की वीडियो हम क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को शुरू करेंगे और उसे खत्म करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या फिर ये एक्सरसाइज 7.2 को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए इंटरसेक्शन फॉर्मूला। अब इंटरसेक्शन फॉर्मूला होता क्या है तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे इसमें दो कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, जैसे मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट आपको यहाँ मिलेगा और एक कोऑर्डिनेट यहाँ। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1 है और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हमको x2, y2 है। ठीक, अब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो लाइन मिलेगा और इस पर दूसरी लाइन एक आती है जो कट कर देती है। वो कहीं भी कट कर सकती है, कभी वो मिड पे कट कर सकती है या फिर किसी भी जगह पे जाके कट कर सकती है। ठीक, तो वो जब कट करेगा तो एक कोऑर्डिनेट मिलेगा x, y, उस कोऑर्डिनेट मान लेंगे। ठीक, अच्छा ये देख लीजिए यहाँ से अगर ये लाइन है तो अगर इसकी एक वैल्यू होती है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 7 है। ठीक, अगर इसकी वैल्यू 7 है तो अगर देखिए इसकी अगर कोई वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू इसमें समास कलर से आएगी। अगर इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इस देखिए 7 में से 3 गया कितना आएगा, 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और जो कट पॉइंट मिलता है इसे हम बोलते हैं रेशियो। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि जो लाइन डिवाइड हुआ है वो 3:4 में डिवाइड हुआ है। तो इस रेशियो को यहाँ डिनोट करने के लिए एनसीईआरटी में या फिर कहीं पे भी तो अलग डिफरेंट तरीके यूज़ किए गए। जैसे कहीं कहीं k/1 यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं आपको m/n यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं m1/n1 या फिर m1/m2 ये फॉर्म यूज़ किए जाते हैं। ठीक, तो इनको इसी फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं सारे सवाल इन्हीं के बेसिस पे होंगे, या तो वो मिड पे कट करेगा या फिर किसी पॉइंट पे हो जाके कट कर देगा। ठीक, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला बनता कैसे, तो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है पहले x, y। ठीक, इक्वल टू देखा जाए तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि अगर यहाँ पे हम m और n लेते हैं, यहाँ पे हम m ले लें और यहाँ पे n, कि मान लेते हैं रेशियो किस में कटा है, m और n रेशियो में। तो m को आपको बस इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा m x2 प्लस n मल्टीप्लाई करेगा x1 से, m n मल्टीप्लाई x1 अपॉन में क्या m प्लस n। और ये कोऑर्डिनेट आप जो हमारा आ जाएगा किसका, x का। ठीक, ये हमारा कोऑर्डिनेट किसका आ जाएगा, x का आ जाएगा। इसी तरह y कोऑर्डिनेट निकालने तो m को मल्टीप्लाई कीजिएगा y2 से, तो m मल्टीप्लाई y2 प्लस n मल्टीप्लाई y1, n मल्टीप्लाई y1 अपॉन में m प्लस n। और यहाँ से आपके y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि x इक्वल टू क्या, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, इस तरह भी लिख सकते हैं। या फिर y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए ये वाला पॉइंट आएगा तो m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। आप चाहे ऐसे लिखे या आप ऐसे इनको टुकड़ों में लिख के सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर देखा जाए तो एक फॉर्मूला और आता है मिड में कट करने का। अगर लाइन जैसे ये लाइन दी है, ये लाइन में ये जो आई ये लाइन दूसरी लाइन ये मिड पे कट करे तो मिड के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला बनेगा। इसको भी आप तोड़ सकते हैं, जैसे x के साथ इसको ले सकते हैं पूरा पूरा, y के साथ इसको ले सकते हैं, उस वो भी आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारे फॉर्मूले बनते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट। इसको मतलब इन दोनों लाइन को हम ज्वाइन करते हैं। मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमारे यहाँ है जिसकी वैल्यू क्या -1, 7 और दूसरी वैल्यू क्या हमारी यहाँ पे जो है 4, -3 है। ये पॉइंट दिया है, इसे a मान लें, इसे b मान लें। इसे हम जब ज्वाइन करते हैं तो इसे एक लाइन आके क्या करती है, कट करती है। जब वो कट करती है तो 2:3 में कट करती है, 2:3 में कट करती है। आप कह सकते हैं ये आपका m हो गया और ये आपका n हो गया। ठीक, इस रेशियो में कट करता है तो पूछ रहा है कि यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब x, y निकालने कह रहा है। तो आपको कुछ करना थोड़ी ना, आपको बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक, अब देखिए x, y है तो x, y ले लेते हैं। इक्वल टू हमें पता है कि 2 पहले मल्टीप्लाई करेगा किससे, इससे, तो 2 4 जा 8, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई किससे, -1 से, तो 3 1 3 मास का 3 आ जाएगा अपॉन में 2 प्लस 3। ये फॉर्म आ गया, कॉमा। अब देखिए y वाला टर्म निकालना तो ये मल्टीप्लाई करेगा y वाले टर्म से, तो 2 3 जा 6 मास का 6 प्लस 3 7 जा 21 अपॉन में क्या आएगा 2 प्लस 3। ये लिख दिया, बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए प्लस माइनस क्या आएगा, -8 -3 अपॉन में 3 2 5 कॉमा 21 में से 6 गया तो देखिए कितना बचेगा 15, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का 21 बड़ा है। ठीक ना, 15 अपॉन में कितना आएगा 5 आएगा। तो अब देखिए 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा हमारा 5 बचेगा अपॉन में 5 कॉमा, देखिए इसको काटेंगे 5 5 से 15 तो 3 आ गया, 5 से फिर काटेंगे तो 1 मिलेगा, तो क्या आएगा हमारा 1, 3 और यहाँ के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ जाएगा 1, 3 और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है क्लास 10th, क्लास 11th या क्लास 12th की बुक में या उससे मैथ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सलूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।